हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 31वां भाग। ईशानी ने अपने दरवाजे पर पहुंचकर अपनी चचेरी बहन सोनिया को कॉल किया। ईशानी जब तक दरवाजे पर पहुंची तब तक सोनिया ने धीरे से दरवाजा खोल दिया था। उसने दरवाजे पर ही ईशानी को धीमी आवाज में चेताया, धीरे से चलना, पापा अभी सोए हैं। और चाची? ईशानी ने पूछा। उनसे तो मैं कह चुकी हूँ कि तू कमरे में सो रही है। तेरे सर में दर्द हो रहा है। दोनों दबे पांव हॉल से होती हुई सीढ़ियों पर ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी, पर अचानक पूरे घर की लाइट एक साथ जल गई। मिल गई फुर्सत तुम्हें घर आने की। मिसेज श्यामा भारद्वाज की काटदार आवाज उभरी। आवाज को सुनकर ईशानी ने अपने आंख बंद कर लिए। वही तो मैं कब से सोच रही थी, रोज खाना खाने के लिए हल्ला मचाने वाली लड़की आज बिना खाए पिए कैसे अपने कमरे में शाम से ही सो रही है। अगर सर में दर्द है तो दवाई ले लेती, पर दवाई भी नहीं ली। ऊपर से कमरे का दरवाजा भी अंदर से लॉक है। डोंट डिस्टर्ब का टैग लगाकर ऐसा कौन सा दर्द था जो बिना दवाई का ही ठीक हो गया। श्यामा जी ईशानी के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। मम्मा, वो दी के कॉलेज का फंक्शन। सोनिया कुछ कहती उसके पहले ही श्यामा जी ने ईशानी से कहा, तुम अच्छी तरह से जानती हो ईशानी कि मुझे बहाना पसंद नहीं। अगर तुम्हारे पास 100 बहाने हैं तो मेरे पास उन 100 बहानों के 101 जवाब है। इसलिए जो भी है सच सच बताओ। आखिर तुम इतनी रात को बिना किसी से बताएं घर से बाहर क्यों गई थी? वो चाची, हमने जो प्रोजेक्ट किया था आज उसके सक्सेस होने पर पार्टी रखी गई थी। मैं वहीं पर गई थी। वहाँ हमारी दोस्त भी थी। ईशानी ने आंखें झुकाकर धीरे से कहा। वो अभी रणविजय के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। बिना वजह एक शक का सामना उसे करना पड़ता, और यही सबसे बड़ी गलती होती है जब हम अपने पेरेंट्स से कोई बात छुपाते हैं। ईशानी को लगता था कि सही समय आने पर वह चाचा और चाची से रणविजय के बारे में बता देगी, लेकिन ये सही समय तब आता है जब वास्तव में सही समय हाथ से निकल जाता है। तो ये बात तुम हमसे बताकर भी जा सकती थी। हमने तुम्हें आज तक कहीं आने जाने से नहीं रोका, यहाँ तक कि तुम अपने एग्जाम के प्रिपरेशन टाइम में एक प्रोजेक्ट के लिए बेंगलुरु जाना चाहती थी। तभी हमने तुमको परमिशन दी, तुम्हारे चाचा जी के खिलाफ जाकर। क्या ये सही है? हम तुम पर इतना भरोसा करते हैं कि हमने तुमको कहीं भी आने जाने और अपने मन का काम करने की आज़ादी दे रखी है, पर तुम हम पर इतना भी भरोसा नहीं करती कि तुम कहाँ जा रही हो। वो हमें बताना जरूरी नहीं समझती। श्यामा जी को ईशानी की आज की हरकत बेहद नागवार गुजरी थी। सॉरी चाची, वह चाचा जी ने घर में आने का मैक्सिमम टाइम 11 बजे रखा है ना, और आज मुझे आने में देर हो जाती, इसलिए मैंने आपसे नहीं बताया। ईशानी को अपनी गलती समझ में आ रही थी, इसलिए उसने आंखें झुकाकर कहा, आने जाने का टाइम इसलिए डिसाइड किया गया है ताकि तुम लोग कहीं भी रहो तो हमें पता रहे। बेटा, हम तुम पर भरोसा करते हैं, इस जमाने पर नहीं। हम बहुत डरते हैं। आजकल का जमाना तुम देख रही हो। बेटा, हम लोग कोई हाई प्रोफाइल सोसाइटी से संबंध नहीं रखते कि तुम रात के 2 बजे तक पार्टी भी करोगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मान लो हमें प्रॉब्लम ना भी हो तो पड़ोसियों को जरूर होगी, रिश्तेदारों को जरूर होगी। तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। हमारे समाज में जवान लड़कियों को आज़ादी देकर पालना कितना मुश्किल है, वो हम और तुम्हारे चाचा जी ही जानते हैं। कल को कोई ऊंच नीच हो जाएगी तो सीधा उंगली तुम पर नहीं, हमारे परवरिश पर उठेगी। बेटा, हमने तुम्हें आज़ादी दी है, पर इसके साथ साथ हमने तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी भी दी है, तुम्हारी खुद की जिम्मेवारी। आज़ादी का मतलब लेट नाइट पार्टी नहीं होता।
बल्कि अपनी सपने पूरे करने के लिए मंजिल तक पहुंचने का संघर्ष होता है। तुम जब बेंगलुरु जाना चाहती थी, तो ये तुम्हारे सपनों के तरफ तुम्हारा एक पहला कदम था, इसलिए हमने तुम्हें नहीं रोका। आज उसकी सक्सेस पार्टी थी तो तुम्हें हमसे बताना चाहिए था ना, हम तो खुश होते। ईशानी को प्यार से समझाते हुए श्यामा जी ने कहा। वही दरवाजे पर उनके पति और ईशानी के चाचा नवीन जी भी खड़े थे। ईशानी, हमारे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उन्होंने सबको अंदर अपने कमरे में आने का इशारा किया। अब आपको कौन सी बात करनी है? मैंने समझा दिया है, अब यह बाहर जाने से पहले हमें बता कर जाएगी। श्यामा जी बीच बचाव करती हुई बोली। वो अपने पति का गुस्सा जानती थी और इस समय तो उनके पास गुस्से की वजह भी थी। पर नवीन जी ने हाथ उठाकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया। अगले ही पल सोनिया, ईशानी और श्यामा जी तीनों नवीन जी के साथ उनके कमरे में मौजूद थे। देखो बेटा, भैया भाभी के जाने के बाद तुम उनकी इकलौती निशानी हमारे पास रह गई हो। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी परवरिश में कोई भी ऐसी कमी हो जिसके चलते वहां जाकर हमें भैया भाभी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। हम ये भी मानते हैं कि हम लाख कोशिश कर ले भैया भाभी की जगह नहीं ले सकते, पर तुम तो हमारे लिए सोनिया जैसी बन सकती हो ना। नवीन जी की इस बात पर ईशानी तड़प गई। उसने नवीन जी के हाथ कसकर पकड़ लिए। ऐसा कुछ मत बोलिए चाचा जी, आप मेरे लिए मेरे मम्मी पापा से बढ़कर है। उन लोगों के जाने के बाद आपने ही तो सब कुछ संभाला है। मुझे तो अब उनकी सूरत भी नहीं याद, पर हमारे लिए तो तुम्हारी सूरत में वही है हमारे पास। नवीन जी ने ईशानी को समझाया। जानती हो ईशानी, तुम्हारी आंखों में जो ये बड़े बड़े सपने हैं ना, ये सब तुम्हारी आंखों में तुम्हारी पापा ने भरे हैं। वह ऐसे ही थे, बहुत ऊंचे सपने देखते थे। मुझे उनकी बात समझ में नहीं आती थी। मैं जहां पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करना चाहता था, वही वह अपने दम पर अपना एक बिजनेस खड़ा करने का सपना देखते थे और इसके लिए उन्होंने ग्रेजुएशन से ही मेहनत भी करना शुरू कर दिया था। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा, तब उन्होंने मुझसे एक बात कही थी। आज मैं वह बात तुमसे कहता हूँ। सपने भले ही इंसान सोकर बंद आंखों से देखता है, पर जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि सपनों को पूरा करने के लिए जागती और खुली आंखों से मेहनत करना होता है, वरना सपना सपना ही रह जाता है। फिर व्यावहारिक जीवन में इनका कोई उद्देश्य नहीं बचता, और यह मेहनत कभी कभी तो इतनी कड़ी होती है कि इनके पीछे इंसान अपने सपने तो क्या, अपने वजूद को भी भूल जाता है। और भैया के साथ यही हुआ था। उन्होंने अपने सपने तो पूरा कर लिए थे, पर उस रोड एक्सीडेंट के बाद सब कुछ खत्म हो गया था। वह जो उनके बिजनेस पार्टनर थे, उन्होंने ही उनके सारे बिजनेस पर कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं बचा। बेटा, ये बिजनेस लाइन ऐसी होती ही है, जिसका जितना बड़ा बिजनेस होता है, उसे उतने ज़्यादा रिस्क उठाने पड़ते हैं। यहाँ सारे रिश्ते नाते सिर्फ अपने बिजनेस प्रॉफिट को ध्यान में रखकर बनते हैं। यहाँ जितने भी फैसले लिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ही लिए जाते हैं। यहाँ पर दिल के रिश्ते और जज्बातों का कोई मोल नहीं होता। इसलिए बेटा, आगे तुम खुद समझदार हो। तुम्हें अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करना है, ना कि सपनों के पीछे भागना। अब जाओ, जाकर दोनों सो जाओ, रात काफी हो गई है। कल सुबह तुम्हें कॉलेज भी जाना होगा अपना एडमिट कार्ड लेने के लिए। सोनिया, ईशानी को दूध गर्म करके दे देना, नवीन जी ने कहा। चाचा जी ने अपनी तरफ से तो समझने का प्रयास किया था, पर अब ईशानी क्या करेगी जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।